हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2226वां एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ वी हर्ब्स। A big thank you to Stylex Kitchens and Wardrobes, प्रीत डिजाइन स्टूडियो जस्ट ऑपोजिट लिबर्टी थिएटर। ये स्टोर उन्हीं महिलाओं के लिए है जो खूबसूरत दिखना चाहती हैं। प्रीत डिजाइन स्टूडियो स्टोर का नाम है, ऑपोजिट लिबर्टी थिएटर। कांट फॉरगेट टू थैंक चखना किचन ईस्ट which is serving the best of food at Nandanvan, and can't forget to thank you who like the show, share the show, and help me reaching more people. मेरी आज की जो मेहमान है, शी हैज़ बीन अ योगा इंस्ट्रक्टर, शी हैज़ बीन अ पर्सन टू हुम लॉट ऑफ पीपल लुक अपॉन। ये एक दिन में हिंदी बहुत कम बोलती हैं, ज़्यादा मराठीज बोलती हैं, लेकिन हमसे बात करने के लिए आज हिंदी बोलने वाली हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। चलिए स्वागत करते हैं विद द इवेंट मैनेजर ऑफ द VGS कंपनी। प्लीज वेलकम द शुभांगी मोहितकर जाड़े। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप शुभांगी जी? बढ़िया। और आप बताइए, अब दिन में हिंदी कब से कब तक बोलती हैं? टाइमिंग्स होते हैं जैसे डॉक्टरों के टाइमिंग होते हैं, स्कूल का टाइम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स राज, यहाँ हमें इनवाइट करने के लिए। प्लेजर मैम। हिंदी बहुत कम बोलती हूँ क्योंकि मैं मराठी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारी जो रूटीन लैंग्वेज है वो मराठी होती है। जय शिवाजी जय महाराष्ट्र। यस यस, इसलिए हमारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या हम जब भी कहीं पे कुछ कम्युनिकेशन करते हैं तो मेरी जो दो पार्टनर्स हैं वो हिंदी में बात करते हैं, तो आप उनको आगे कर देते हैं। ये ना, तो हम ये मतलब हम तीनों लैंग्वेज यूज करते हैं, एक इंग्लिश, एक हिंदी एंड एक मराठी। तो ये बात अच्छी है ना कि तीनों लैंग्वेज को हम यूज करके लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। तो अभी जैसे अभी महाराष्ट्र में ही काम है, तो अभी आप तीनों में मैनेज हो जा रहा है। यस है ना? यस। एक हिंदी बोल देती है, एक अच्छी इंग्लिश बोल देती है, एक मराठी बोल देती है। Yes. अभी जैसे गुजरात में करेंगे तो गुजराती भी आएगी, है हम ना? कोशिश करेंगे। पंजाब में करेंगे तो पंजाबी भी आएगी। नहीं, हिंदी लैंग्वेज तो ऐसी है कि ऑल ओवर इंडिया में बोली जाती है। अच्छा, तो फिर वो अपने आप आगे चले जाएंगे। यस यस, है ना? यस। ओके। क्या रहा है मोहितकर परिवार से जन्मी शुभांगी का जीवन, किस किस्म का रहा है? बहुत अच्छा। मेरी माँ टीचर है, जिला परिषद में शिक्षिका थी, और मेरे पापा प्राइवेट में जॉब करते थे। मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम 3 बहनें, एक भाई है। मम्मी पापा के बहुत हार्ड मतलब उनके बहुत हार्ड एफर्ट्स रहे हैं हम लोगों को बनाने के लिए, हमारा फ्यूचर ब्राइट करने के लिए। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। मेरे से जो छोटी है वो अभी MP गवर्नमेंट में टीचर है। उससे छोटी जो है वो न्यूजीलैंड में है, शी इज इंजीनियर। एंड मेरा सबसे छोटा भाई है, वो भी इंजीनियर है TCS में। और मैं सबसे बड़ी हूँ। और वो पहले था ना कि थोड़े जब बहन भाई ज्यादा रहते हैं तब शादी जल्दी हो जाती है जी। तो मेरी शादी बहुत जल्दी हुई, एट द एज ऑफ 20 मेरी शादी हो गई। और उसके बाद आप घर के और घर में सबके ख्याल रखने में आप लग गई। यस यस यस। प्रोफेशनली कब सोचा बाहर निकलना चाहिए? प्रोफेशनली एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है नितिन, वो हमेशा चाहते थे कि मैं एक ऐसे ओहदे पे रहूं कि जिससे हर कोई प्राउड फील करे। जी। तो हमेशा उनका मतलब वो मेरे बैकबोन रहे हैं, हमेशा उनका मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। इवन आफ्टर मैरिज मेरे फर्स्ट बर्थडे पे उन्होंने मुझे एक किताब गिफ्ट की जिसमें कि काफी जो भी पावरफुल विमेन है जो इंडिया की, जो भी महिलाएं हैं, उनका पूरा उन्होंने मुझे एक जैसे लता दी है, जैसे कल्पना चावला है, इंदिरा गांधी है, जो भी हमारी महिलाएं हैं जो कि बहुत अच्छा ओहदे पे है, उनकी पूरी एक उन्होंने मुझे जेरोक्स करके एक बुकलेट बना के मुझे गिफ्ट की। और उसके जो लास्ट का जो पेज है वो नीचे मतलब वो ब्लैंक रखा और उस पे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क करके मुझे उन्होंने गिफ्ट किया ऑन माई फर्स्ट बर्थडे आफ्टर माई मैरिज। तो हमेशा उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मतलब जो मैं करना चाहती थी वो सबके लिए उनका सपोर्ट रहा है। मतलब मुझे कभी ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रही। तो टच हुड कि मेरे ससुराल के लोग और मेरे मायके के लोग
जिनके सपोर्ट के वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। हेल्थ एंड फिटनेस की ट्रेनिंग में या उसको पढ़ाने के इसमें आप कब आई और क्यों आई? मेरा पार्लर था, मतलब पार्लर है, सॉरी। लास्ट 20 ईयर्स से आई एम वर्किंग एज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड ब्यूटिशियन। बट ऐसे लग रहा था कि पैरेलल कुछ और स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने एक फिटनेस क्लब चालू किया जो कि 5 साल चलाया। देन मैंने वो मतलब वहां से मैं बाहर निकल गई। पर अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो भी, उसके वजह से भी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला जी। वेज चेंज हुई। वही जब मेरा चल रहा था तब मुझे फैशन इंडस्ट्री से कुछ ऑफर्स आए। एक फ्रेंड ने वो सजेस्ट किया कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट तू यहाँ पे काम कर सकती है। देन गोवा में हमारे कुछ इवेंट थे, तब मैं मेरी टीम के साथ एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम किया। मेरे स्टूडेंट को भी मैंने वहाँ पे अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, अपॉर्चुनिटी दी जी। देन नागपुर में भी इवेंट हुआ, तब नागपुर में एज अ सिटी पार्टनर मैंने काम किया। तब जयश्री से मेरी मुलाकात हुई और मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई लॉयंस क्लब की तरफ से एक शो ऑर्गेनाइज करना था जी। तो वासु सर करके हैं, उनका फोन आया तो थोड़ा सा मैं कभी कैसे खुद चल के कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया था, इसलिए थोड़ा सा सोच रही थी करूँ कि नहीं। पर मेरी फ्रेंड है सोनाली, उसने मुझे थोड़ा सा पुश किया और हम तीनों ने मिलके, मतलब सोनाली, जयश्री एंड शुभांगी, हम तीनों ने मिलके वो लॉयंस क्लब का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। देन जयश्री का और मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। और बाद में मुझे हमें वेरोनिका से, मतलब जयश्री की फ्रेंड है, देन अभी तो हम तीनों साथ में हैं। तो हमारी भी वेरोनिका ने हमें एक इवेंट के लिए अप्रोच किया गोवा के। देन हमें भी वो चीज़ अच्छी लगी, तो हमने तीनों ने साथ में काम किया और आज एज अ वीजेएस, वी आर रजिस्टर्ड कंपनी वीजेएस, हम काम कर रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा है टू वर्क इन अ इवेंट कंपनी, क्योंकि आपने जैसे बताया ये एक नई चीज थी आपके लिए? यस। जैसे मैंने खुद प्लेटफॉर्म पे कभी काम नहीं किया एज अ मॉडल, मेरे दोनों पार्टनर्स ने काम किया है, बट मैं हमेशा मतलब बैक स्टेज रही हूँ इसमें। तो मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं था, पर मेरे दोनों पार्टनर्स इसमें काफी एक्सपीरियंस थे। तो वो और मैं जैसे मैं मैनेजमेंट देखती हूँ हमारे इसमें, हमारा जो तीनों का जो वर्क है इसमें फाइनेंशियल है, मैनेजमेंट है, ये मेरा वर्क होता है। और बाकी जैसे सोशल मीडिया है जयश्री संभालती है और वेरोनिका सबसे इंटरैक्ट होती है, सबसे जो भी बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है। तो हमारे ऐसे तीनों पार्ट है जो हम तीनों संभालते हैं। तो सभी लोग अपना अपना डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से संभालते हैं, तो हो जाते हैं तो सब। किसी इवेंट में जैसे ये दोनों काम में लगे हैं और आप अगर एकदम से दिखना बंद हो जाए इनको, तो इनको टेंशन तो नहीं आ जाता कि फाइनेंशियल्स की क्या आप देखती हैं? नहीं, जैसे अगर मैं देखती भी हूँ, पर हर चीज जो है वो तीनों को पता रहती है, डिस्कशन होता है। ऐसे नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ कर लूँ या वो अपने मन से कुछ कर ले, ऐसे कभी नहीं होता। हमें अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो जब तक जब तक हमारा एक मत नहीं होता तब तक हमारा वो फाइनल भी नहीं होता। तो टचवुड ये बहुत अच्छी चीज है हम तीनों में। नहीं, जैसे मेरी जयश्री से भी बात हुई, वेरोनिका से भी बात हुई, वो कुछ ऐसी इवेंट्स करने वाले हैं या कर चुके हैं, कीपिंग जस्ट इन माइंड कि महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, जो अंडर प्रिविलेज जो लेडीज हैं, विमेन हैं, उनको भी एम्पावर करने के लिए कोशिश है। तो ये थॉट के साथ आप बिल्कुल स्टैंड बाय करती हैं? यस डेफिनेटली, बिकॉज हमारा फर्स्ट वही है कि हम लेडीज एम्पावरमेंट के लिए ही काम करते हैं और इसमें हम तीनों की सोच मिलती है। तो कहाँ सबसे ज्यादा चैलेंज कहाँ आता है? मैनेजिंग में ज्यादा चैलेंज आता है, कि स्पॉन्सर्स लाने में, मार्केटिंग करने में ज्यादा चैलेंज आता है? किसमें ज्यादा चैलेंजेस हैं? पहले चैलेंजेस आते थे, पर अभी तो बहुत स्मूथ हो गया है। मतलब हम तीनों सभी, मतलब कोई भी हमारे सामने आप काम रख दो, हम तीनों वो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। अब स्पॉन्सर्स को भी विश्वास बढ़ गया है कि अच्छा काम करते हैं आप लोग। यस। वेरी गुड। हाल ही में आप लोग ने श्रीलंका में भी एक इवेंट किया, हाँ, कितना सक्सेसफुल था वो? 100%। मतलब नागपुर की हम 3 महिलाएं हैं, पहली महिलाएं हैं जिन्होंने इंटरनेशनल पेजेंट किया विदाउट मैन पावर। मतलब हमारी टीम में एक भी मैन पावर नहीं है। हम हर चीज, मतलब ऐसे नहीं है कि हमने बाहर इवेंट लिया तो हमें चैलेंजेस नहीं आए।
आप सोच सकते हो कि अगर हम हमारे घर में बोलो या फिर हम एक छोटा सा अगर इवेंट भी लेते हैं तो हमें काफी चैलेंजेस आते हैं, हर चीज मैनेज करनी पड़ती है। और ये तो परदेश में था, मतलब आउट ऑफ कंट्री अगर हम लेते हैं, एम्बेसी थ्रू जाओ, काफी उनकी फॉर्मेलिटीज रहती है, डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं, और इतनी सब महिलाओं को साथ में लेके जाओ, साथ में लेके आओ। और फैमिली भी कैसे ना, मतलब अभी हम सबको जानते हैं तो वो विश्वास के साथ उनकी फैमिली भी हमारे साथ भेजती है। तो ये ट्रस्ट हमने कमाया है। सो ब्लेस्ड कि ये चीज को लेके भी बहुत अच्छा लगता है कि हर कोई हम पे ट्रस्ट करता है। अब क्योंकि आपने एक मेकअप आर्टिस्ट के जैसे Yes. भी काम किया है, वो काम को करती कभी हूँ। याद करती है, नहीं करती नहीं है? नहीं, ये तो मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन है, मतलब मेरा श्वास है, मेरा काम। तो वो तो और कभी नहीं छूट सकता। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कल ही मेरा एक ऑर्डर हुआ। ओके। मतलब चारों तरफ से धन बटोर रही है आप? अरे बापरे, टचवूड ऐसा ही रहे। अगर Okay. आई भवानीने जर तिची इच्छा असेल तर नक्की होईल। ओके। आणि अच्छा हिंदी, नहीं sorry. नहीं नहीं, यार मराठी में बोलिए, मेरे को मराठी पूरी समझती है अच्छा, जी। नाही नाही, माझं काम तर मला आवडतंच, माझं पॅशन आहे आणि त्या कामाशिवाय मी जगू पण शकत नाही. कारण की आणि मला महिलांना पुढे आणायला आवडतं, म्हणजे माझ्याही फील्डमध्ये माझ्या हातून बऱ्याचशा स्टुडंट शिकलेल्या आहेत आणि आज खूप चांगल्या आर्टिस्ट म्हणून पण काम करत आहे नागपूरला. ते पण एक प्राऊड फील होतं. आणि बॅक टू बॅक माझे क्लासेस सुरू असतात आणि मी माझ्या फील्डमध्ये पण अपडेट होत असते. आता परत मुंबईला जाणार आहे, एक इंटरनॅशनल सेमिनार आहे, तिकडनं आल्यावर परत माझे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्टचे क्लासेस आहेत 10 दिवसांचे. तर हे तर काम आहेच माझं, पण त्याच्यासोबत विजयस पण पॅरलल मध्ये चालू असतं. ओके, अब आगे क्या? व्हॉट अबाउट अबाउट वर्क, अबाउट फैमिली, क्या क्या फैमिली अपडेट? नितिन जी क्या कहते हैं आपके काम को देख के? नाही, नितीनजी तर खूप प्राऊड फील करतात, कारण की त्यांचं जे स्वप्न होतं मला घेऊन ते पूर्णत्वास आलेलं आहे. आणि त्यांचा सपोर्ट आहे म्हणून सगळं आहे. मुली आहेत मला 2. मोठी मुलगी माझी आता BE सेकंड इयरला आहे. अरे बाबा. आणि लहान आता 9वीला आहे मॉन्टफोर्टला. आणि टचवूड खूप आनंद होतो की मला दोन्ही मुली आहे आणि दोन्ही खूप गोड आहेत. आणि फॅमिली खूप छान आहे. तो आपकी शादी को कितने साल हो गए? 20 years हो गए. इन पास्ट 20 years आई एम श्योर नितिन जी ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा, है ना? आपने उनसे क्या सीखा? क्या सीखा? बताते तो बहुत कुछ है मुझे, पर कुछ ध्यान में नहीं रहता है। अरे बाबा। अरे वाह। ओके, लेकिन आप कोशिश तो करेंगी ना आगे जीवन में कि वो कुछ आपको बताएं तो आप चले? वैसे आप चलती तो होंगी ना, उनकी सुनती तो होंगी ना आप? हाँ हाँ, सुनती हूँ, ऐसे कैसे है ना? नहीं, उनका सुन के ही यहाँ तक हूँ। ऐसे नहीं कि नहीं सुनती करके, उनका ही सुनती हूँ। लेकिन वो बताते बहुत कुछ है, आप सुनती कम है। हाँ, वो 2 कान रहते ना तो वो थोड़ा सा यूज ज्यादा हो जाते वो ज्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं। यस। ठीक है। जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी जाती, ये Yes. मेरा आखिरी सवाल होगा, और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा जाता, शुभांगी मोहितकर साड़े, तो उसके नीचे क्या ऐसा लिखा रहना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? अच्छा, बेटा, कोई एक ऐसा ख्याल या कोई एक ऐसा थॉट या कोई एक ऐसी बात कहीं आपने पढ़ी और आपको ऐसा लगता है कि ये लाइफ की सबसे अच्छी लर्निंग है? मैं ये चाहूंगी कि जैसे इंसान ने इंसान को इंसान समजना चाहिए. एक माणुसकीचा जो धर्म आहे तो नेहमी ठेवायला पाहिजे. आणि कुठली स्त्री जर आज काम करत आहे, वर्क करत आहे, घराच्या बाहेर पडत आहे, तर तिला बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो लोकांनी थोडासा आटोक्यात घ्यावा. आणि रिस्पेक्ट व्हायला पाहिजे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे, कारण स्त्रियांचा रिस्पेक्ट खूप महत्वाचा आहे. ज्या घरामध्ये स्त्री खुश असते, ज्या घरामध्ये स्त्रियांचा रिस्पेक्ट होतो, त्या घरामध्ये बढकत असते. आणि हे 100% खरं आहे असं मला वाटते. एब्सोल्युटली, मतलब ये बिल्कुल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है. हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हमारे संस्कारों में हमें सिखाया जाता है कि एक माँ का, एक माता का, एक महिला का जीवन में क्या क्या रोल अदा करती है, वो क्या उसकी एक भूमिका है. हम साल भर 9 दिनों का इंतजार करते हैं जब नवरात्रि आए,
सिर्फ गरबा खेलने के लिए नहीं, लेकिन वो 9 दिन हम 9 देवियों को, 9 माताओं को मानते हैं, उनके नाम से हम उपास करते हैं, पूजा करते हैं, है ना. प्रत्येक महिलेला तर मी हाच एक मेसेज देणार कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना. अगर आप लोगों की तरफ ध्यान दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में. तो फॉरगेट, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप उन सब चीजों को आप समझो कि वो मतलब आपके रास्ते में आने वाले जो अड़थड़े रहते हैं वो है. बस खुद को आप फाइटर समझो और एज अ फाइटर आप प्ले करो, तो आप जो भी आप हासिल करना चाहते हो जिंदगी में आप डेफिनेटली हासिल करोगे. आपकी ये बात उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत सारी महिलाओं तक जाए, बहुत सारी लड़कियों तक जाए और वो ये बात को समझें और उस आपके जैसे नक्शे कदम पे चलें और जीवन में वो काम करें जिसमें उन्हें खुशी मिलती है. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. शुभांगी जी से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर. एक जगह मैंने पढ़ा था, बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ था कि आदमी का दफ्तर जाना, है ना, सॉरी, औरत का दफ्तर जाना और आदमी का किचन में आना, औरत का दफ्तर जाना और आदमी का किचन में आना क्रांति नहीं, सिर्फ काम है. क्रांति नहीं है ये सिर्फ काम है. इसको काम के नजरिए से ही देखना चाहिए. क्यों एक महिला दूसरी महिला को रोकती है? ये सवाल है मेरा दुनिया की सभी सासू माओं से, है ना. जितनी भी मदर इन लॉ है वो मदर इन लव क्यों नहीं बन जाती, है ना. बस हल्का बिल्का शब्दों का हेर फेर है. मदर इन लॉ से मदर इन लव बनना. अगर आप अपनी बहू को, जो कई सारी सासू माएँ कहती है कि हमारी बहू जो है ना वो बहू नहीं, हमारी बेटी है, तो पहले आप बेटी मत समझो, आप अपने आप को सास ही रखो. लेकिन आप एक ऐसी सास बनो जो अपनी बहू के जिंदगी में, उसके सक्सेस में आपके साथ खड़ी थी. आपकी बहू ने हमेशा ये कहना चाहिए कि आप एक ऐसी महिला थी जो उनके साथ हमेशा खड़ी थी और वो आगे जो आज बढ़ी हैं उसमें आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका है. शुभांगी जाड़े जैसी महिलाएं जब दुनिया में आती हैं, काम करती हैं, जब अपने परिवार को देखती हैं, अपने काम को देखती हैं, अपनी के साथ साथ दूसरों की सुंदरता को भी निखारने की कोशिश करती हैं, तो वो एक इंस्पिरेशन का स्वरूप बनती हैं. और ऐसे इंस्पिरेशन का स्वरूप दूसरी लड़कियों को, महिलाओं को प्रोत्साहित करता है. अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो प्रोत्साहन जो है वो और बढ़ेगा, है ना. तो कई लोग कहते हैं कि लिखेगा इंडिया या पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को जब और ज़्यादा, महिलाओं को और भी ज़्यादा जब रिस्पेक्ट करने लगेगा इंडिया तो और ज़्यादा बढ़ेगा इंडिया. आपसे फिर होगी मुलाकात दिन राज की बात. तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं. और अगर आपके परिवार में भी एक ऐसी बिटिया है जो अपने काम को अपना पैशन बनाती है, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाती है और अपने प्रोफेशन के माध्यम से अपने काम को, अपने नाम को आसमान की बुलंदियों पर तक पहुंचाती है, तो समझिए वो शुभांगी जाड़े बन रही है. प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है. मैं वेरोनिका, जयश्री और शुभांगी की कहता हूं, अपने काम के प्रति समर्पण इंसान को भगवान बना देता है. जिंदा रहें. जय हिंद.